नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। सलमान खान के अंतरिम जमानत की मियाद आज खत्म हो रही है। सलमान के वकील आज हाईकोर्ट में जमानत की मांग करेंगे। हमारे साथ बॉम्बे हाईकोर्ट से हमारे तमाम संवाददाता जुड़ेंगे। इस वक्त आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। एडवोकेट रविंद्र कुमार जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सलमान के घर क्या कुछ चल रहा है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तमाम रिपोर्टर्स जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद हैं हमें वहां से जानकारी देंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि सलमान खान की जो 2 दिन की इंटरिम बेल अंतरिम जमानत मिली हुई थी उसकी मियाद आज खत्म हो रही है। आशीष हमारे साथ बॉम्बे हाईकोर्ट से जुड़े हुए हैं। आशीष, कितने बजे अब उनकी बेल पर सुनवाई होनी है? और ये भी जानना चाहेंगे कि इंटरिम बेल के खत्म होने के बाद इंटरिम बेल इस आधार पर मिली थी कि जजमेंट की कॉपी तैयार नहीं थी, लेकिन आज जब बेल एप्लीकेशन मूव की गई है तो उसमें क्या कुछ होगा? अब देखिए, सुनवाई तकरीबन तान्या 11:15 बजे शुरू होगी। इसी मुंबई हाई कोर्ट में आज सलमान का भविष्य तय होगा कि क्या सलमान खान आज शाम को मुंबई की ही ऑर्थर जेल में जाएंगे या नहीं। दरअसल जो कल जजमेंट हमें मिला 240 पन्नों का, उसमें कोर्ट ने सलमान के हर डिफेंस का बहुत अच्छा जवाब दिया और कोर्ट ने उन सारी दलीलों को नकार दिया जो सलमान की तरफ से दी गई। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि अगर सलमान ड्राइव नहीं कर रहे थे तो सलमान स्पॉट से भागे क्यों? सलमान को वहां खड़ा होना चाहिए था। सलमान को लोगों को समझाना चाहिए था कि यानी जो सलमान खान कह रहे थे कि अशोक सिंह जो ड्राइवर हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सलमान भागे क्यों? अगर सलमान घर भी चले गए तो उनको तुरंत पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था और थाने में रिपोर्ट करानी चाहिए थी। जबकि रविंद्र पाटिल ने ये सारी चीजें कराई जो उस समय उनके बॉडीगार्ड थे। कोर्ट ने कहा कि रविंद्र पाटिल के बयान को नकारने का हमारे पास कोई आधार नहीं नजर आता है जो डिफेंस ने अपनी दलीलों में कहा। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि सलमान खान एक सेलिब्रिटी है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से नुकसान हो सकता है। उसके बावजूद उन्होंने शराब पी। सलमान डिफेंस की उस दलील को भी नकार दिया जिसमें डिफेंस ने अपनी तरफ से यह साबित करने की कोशिश की कि उस दिन सलमान ने शराब नहीं पी। कोर्ट ने कहा कि अगर सलमान के मुंह से शराब की गंध नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं कि सलमान ने शराब नहीं पी थी, क्योंकि जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर 0.062 ml शराब पाई गई थी जो तय सीमा से ज्यादा थी। इसके अलावा सलमान की तरफ से यह भी कहा गया था अपने आर्गुमेंट बचाव पक्ष में कि वो चैरिटी करते हैं। इस पर कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी करते हुए अपने जजमेंट में कहा कि अगर सलमान वाकई ऐसे अच्छे दरिया दिल इंसान है तो उनको मजलूमों की मदद करनी चाहिए थी। जो गाड़ी के नीचे आ गए थे उनको हॉस्पिटल में जाके देखना चाहिए था, लेकिन सलमान ने इसमें से कुछ भी नहीं किया। तो जाहिर तौर पर कोर्ट का जजमेंट बहुत ज्यादा सख्त है। 5 साल की सजा सुनाई गई है। 11:15 बजे तकरीबन मामले की सुनवाई होगी। क्योंकि उनको इंटरिम बेल इसी आधार पर मिली थी कि ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली थी। अब चूंकि ऑर्डर की कॉपी मिल गई है, अपील फाइल हो चुकी है, रेगुलर बेल पे हियरिंग होगी। प्रोसिक्यूशन मौजूद रहेगा, इसलिए कोर्ट पूछेगा कि अगर प्रोसिक्यूशन इस पूरे मामले में यानी रेगुलर बेल पे हियरिंग कंटिन्यू करना चाहता है तो रेगुलर बेल पे सुनवाई शुरू होगी। उसी बीच इनकी तरफ से कोशिश ये की जाएगी कि उनको इंटरिम बेल मिल जाए। इंटरिम बेल मिलने के लिए भी वो 2 आधार को देंगे। पहला आधार ये देंगे कि चूंकि सलमान को न्यूरो प्रॉब्लम है इसलिए मेडिकल आधार पर उनको जमानत दी जाए। दूसरा कि उनको रेगुलर बेल इस आधार पर दी जाए क्योंकि उनकी इंटरिम बेल जो है वो हाईकोर्ट में, जब तक उनकी रेगुलर बेल पेंडिंग है हाईकोर्ट में, तब तक उनको इंटरिम बेल दे दी जाए। अब ये आज मुंबई की इसी हाईकोर्ट में तय होगा कि सलमान आज अपने घर जाएंगे या फिर यहां से अपने घर से ऑर्थर रोड जेल। बिल्कुल, सलमान खान का क्या होगा? क्या आज उन्हें बेल मिल जाएगी या फिर उन्हें जेल जाना होगा? ये बड़ा सवाल आज बना हुआ है। सीधे सलमान खान के घर का रुख करते हैं, गैलेक्सी अपार्टमेंट। उसके बाहर हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, गैलेक्सी अपार्टमेंट में बीते 2 दिनों में हमने देखा बॉलीवुड के बड़े सितारे पहुंचे सलमान खान से मिलने के लिए, उन्हें यह दिखाने के लिए कि वो उनके साथ खड़े हैं। लेकिन सलमान की बीती रात कैसी बीती और आज सुबह क्या सुगबुगाहट है? क्या सलमान खान खुद कोर्ट जाने वाले हैं या फिर नहीं? कौन कौन कोर्ट जाएगा? और देखिए, पहला बता दो, सलमान खान तो कोर्ट जाने वाले नहीं है। सलमान जबकि साफ जब तक कोर्ट से बुलावा नहीं आता है सलमान खान कोर्ट तब तक नहीं जाएंगे। लेकिन ठीक पीछे आपको मैं दिखाना चाहूंगा, हमारे कैमरा से कहूंगा ये वही गैलेक्सी अपार्टमेंट जहां पर सलमान खान अपने इस वक्त पूरे परिवार के साथ मौजूद हैं और तमाम फैंस यहां पर मौजूद इस वक्त हैं कि सलमान खान के साथ एक झलक देखने को मिल जाए। लेकिन लोगों का तांता लगा हुआ लगातार लोगों को मिलने का। लेकिन अब तक जो उनसे मिलने वालों की अगर बात करें, कोई बड़ा नाम अब तक आज सुबह से तो नहीं आया है, क्योंकि
मामला कोर्ट में है आज सुबह से, इसलिए सलमान खान अपने आज पूरे परिवार के साथ यानी अपने दोनों भाई और उनकी दोनों बहनें और अपने भाभी के साथ यहाँ इस अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट मौजूद हैं। और वो उम्मीद है जा रही है थोड़ी देर बाद अब से उनका पूरा परिवार जो उनकी दोनों बहनें हैं अर्पिता, अलविरा और अरबाज खान और सुहेल खान, बताया जा रहा है कि शायद वो कोर्ट रूम में मौजूद होंगे, यानी हाई कोर्ट में जब सुनवाई चल रही होगी तो इनके परिवार की तरफ से सलमान खान के बिहाफ पे कोई न कोई मौजूद होगा, जिसमें कि उनके पूरा परिवार मौजूद होगा, सिर्फ सलमान खान नहीं होंगे। लेकिन सलमान खान की बात करें तो रात भर जरूर वो काफी चिंतित रहे और जरूर यहाँ पर लोगों के लगातार डेली मिलने का लगातार सिलसिला जारी है। तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जो यहाँ पर उनके घर पर न आया हो। उनके कह सकते हैं कि उन्हें एक साहस दे रहा है कि नहीं, सलमान खान आपके साथ हैं, कुछ भी अगर दुख सुख होगा तो जाहिर सी बात है सलमान खान चिंतित जरूर है और उन्हें इस बात की अब बहुत चिंता है कि आखिरकार आज जो हाई कोर्ट में क्या होता है, जब आर्गुमेंट होता है, क्या फैसला उनके पक्ष में आता है या फिर उन्हें और अंतरिम जमानत मिलती है, नहीं भरी रात बीती होगी ना सिर्फ सलमान के लिए बल्कि उनके परिवार के लिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन हिट एंड रन केस के जो पीड़ित हैं अब्दुल्ला शेख ने सलमान खान को माफ कर दिया है। अब्दुल्ला शेख का कहना है कि सलमान को सजा ना हो, बाकी जिंदगी में गुजर बसर करने के लिए हमें मुआवजा मिल जाए। मैं उम्मीद यही करता हूं कि उनको सजा होने से ना तो हमारी पैर अच्छा हो जाएगी और ना हमारी जो जिंदगी है बाकी की ये मतलब खुशहाल से मतलब गुजरेगी। मैं ये चाहता था कि उन्हें सजा भी ना हो और हमारी जो बाकी की जिंदगी वो अच्छे से कट जाए। कुछ इतने सालों में कुछ मदद मिली आपको सलमान खान के परिवार से, सलमान खान से किसी? नहीं, कोई मदद नहीं मिली है। जो कोर्ट से मुझे 1,80,000 मिला था वही मिला है। तो कुल मिला के आज आप क्या चाहते हैं, आज फैसला आता है? मैं यही चाहता हूं कि हमारी कुछ मदद हो जाए, उन्हें सजा भी ना हो। तो पीड़ित का कहना है कि हमें सिर्फ मुआवजा चाहिए, हम नहीं चाहते सलमान खान को सजा हो, लेकिन सजा तो उन्हें सुनाई जा चुकी है। सेशंस कोर्ट ने 5 साल की सजा सुना दी है और 2 दिन की अंतरिम जमानत पर इस वक्त वो बाहर हैं। आज रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन बॉम्बे हाई कोर्ट में डाली गई है। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ वकील रविंदर कुमार जी जुड़े हुए हैं। रविंदर जी, सलमान खान के लिए 5 साल की सजा का ऐलान मुंबई की सेशंस कोर्ट ने किया। 2 दिन की अंतरिम जमानत इस आधार पर मिली कि जजमेंट की कॉपी तैयार नहीं थी, लेकिन असली इम्तिहान आज से शुरू होगा। असली बात आज समझ में आएगी कि सलमान को जेल जाना होगा या फिर नहीं जाना होगा। आज जब सलमान की टीम, उनके वकील, उनके परिवार के सदस्य बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचेंगे तो वहां पर किस तरह का प्रोसीजर होता है, किस तरह से बेल एप्लीकेशन मूव करनी होगी, क्या उसमें कुछ ग्राउंड्स देने होंगे कि इन आधार पर हम बेल चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस तरह से परसों सलमान खान को बेल मिली, मैं एक वकील हूं और मैं ही नहीं, मेरे साथ के जितने भी वकील हैं सब हैरान हैं कि ऐसा हुआ कैसे। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पीवी नरसिम्हा राव को 3 साल की सजा मिली थी जेएमएम ब्राइबरी केस में जो मैंने दायर किया था। और उस केस की सबसे खासियत बात यह थी कि पूरा मीडिया कयास लगा रहा था कि नरसिम्हा राव को 3 साल की सजा मिलेगी या 3 साल से 1 दिन ज्यादा की मिलेगी। और यह था कि अगर 3 साल से 1 दिन ज्यादा की सजा मिलती है तो तिहाड़ जेल में पूरी व्यवस्था की गई थी कि नरसिम्हा राव को कैसे रखा जाएगा। यानी प्रधानमंत्री होते हुए नरसिम्हा राव को इंटरिम बेल की कोई उम्मीद, कोई संभावना उस समय नहीं थी। और इंडियन जूरिस्प्रूडेंस जिसे हम कानून की बात करते हैं, उसमें ऐसा कोई प्रावधान आपने आज तक नहीं देखा होगा कि किसी आदमी को 3 साल से ज्यादा सजा मिले और वो जेल ना जाए। ओम प्रकाश चौटाला जेल गए और बड़े जितने आदमी हैं उनका नाम लेंगे, सब जेल गए, सुखराम जेल गए। लेकिन ये एक विचित्र केस है जिसमें अदालत तैयार बैठी है कि आप आओ, आप हमें कहो बस के बेल दे दो और बेल ले लो। तो मैं इस बारे में एक बड़ी पब्लिक के आउटरीच ऑफ पब्लिक जो मॉरलिटी है उसकी बात करना चाहता हूं कि रविंदर जी, आप कह रहे हैं कि जिस आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी कि जजमेंट की कॉपी तैयार नहीं है, उस आधार पर आपको लगता है कि नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम आज की बात करें, चलिए अंतरिम जमानत उन्हें मिल गई थी 2 दिन की, आज जब रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन डाली जाएगी तो क्या किस तरह के ग्राउंड्स उनकी तरफ से रखे जाने चाहिए इस बेल को लेने के लिए? अच्छा, एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक प्रोविजन है कि जब भी किसी कन्विक्ट को 3 साल से की सजा मिलती है तो नीति अदालत उसे जो है, जिसे हम बोलते हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, एक अनुमति देती है कि आप उच्च न्यायालय में जाने के लिए हम आपको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, वहां से आप बेल ले लो। 3 साल से जब ज्यादा समय की होती है तब उसको सीधा जेल से भेजा जाता है, क्योंकि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस करने का राइट जो है वो हाई कोर्ट को है। और हाई कोर्ट में पहली एप्लीकेशन लगनी चाहिए कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन जब दायर होती है उसके बाद ये अदालत उस पर विचार कर सकती है। यहां पर एक विचित्र बात कही गई है कि सलमान खान को अपने जजमेंट की सर्टिफाइड या कॉपी नहीं मिली।
किसी भी अभियुक्त को अगर आप दिल्ली की अदालत में जाएंगे, नोएडा की अदालत में जाएंगे, बंबई की अदालत में जाएंगे, आप पाएंगे कि पहले ये होता है कि अभियुक्त को बुलाया जाता है, उसे कस्टडी में लिया जाता है, फिर उसका जजमेंट सुनाया जाता है कि भाई वो हेल्ड गिल्टी है और नहीं है। उसके बाद जो है सेंटेंस के ऊपर जो बहस होती है वो 2 दिन बाद होती है, 4 दिन बाद होती है, और उतने दिन वो अभियुक्त जो है जुडिशियल कस्टडी में जेल जाता है, जेल में रहता है। यहाँ पहली बार हुआ है कि जज कह रहा है कि भाई मैं जो है अभी आपको कॉपी नहीं दे सकता, उस आधार पर वो हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट ने उन्हें स्टे दे दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जज को उसको बेल देनी है, जो सेशन जज है, वो इंतजार कर रहा है कि हाईकोर्ट से जजमेंट आए। इसका मतलब एक्सट्रीनियस जो कंसिडरेशन है उस जज के पास है, वो अपनी बुद्धि और अपनी कुर्सी का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहा है कि मीडिया क्या। चलिए एक बार बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कर लेते हैं। आशीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं जिस तरह से अंतरिम जमानत सलमान को मिली थी, लेकिन आज का दिन बहुत अहम है। हमें अभिषेक बता रहे हैं कि सलमान खान खुद कोर्ट में मौजूद नहीं रहेंगे, सिर्फ उनके परिवार से कोई सदस्य हो सकते हैं जो रहे वकीलों की टीम के साथ। और ये भी खबर मिल रही है कि हरीश साल्वे आज सलमान के लिए कोर्ट में पेश नहीं होंगे, कोई दूसरे वकील आज कोर्ट में पेश होने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात है कि सलमान खान को यहां अपीयर होने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मामला अब हाई कोर्ट में चला गया है। ट्रायल कोर्ट के दौरान जब ट्रायल होता है उस समय एक्यूज को वहां कोर्ट रूम में मौजूद होना पड़ता है। इसके अलावा जब एक्यूज को कन्विक्ट किया जाता है उस दौरान उसका कोर्ट रूम में मौजूद होना जरूरी होता है। चूंकि उन्होंने अपील फाइल की है यहाँ पर, इसलिए अपील पे सुनवाई होगी। इसके अलावा उन्होंने जो बेल फाइल की है, बेल पर सुनवाई होगी, तो उसमें सलमान खान को यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं है। इस पूरे मामले की सुनवाई 11:15 बजे शुरू होगी। हरीश साल्वे की जगह आज कोई दूसरे सीनियर एडवोकेट हैं, वो आज अपीयर होंगे। दरअसल इनकी एक टीम है जो दिल्ली में भी तैनात की गई है कि अगर सलमान खान को मुंबई हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती तो वो तुरंत देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में इंटरिम बेल की याचिका दाखिल करेंगे। लेकिन तान्या, नजर इस बात पर रहेगी कि क्या सलमान खान को राहत मिलेगी कि नहीं। दरअसल जो पिछली बार जो उनको राहत मिली थी वो आधार उनका था कि उन्हें कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली। दरअसल ये किसी भी कन्विक्ट का अधिकार होता है कि उसे कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी उसी दिन दे दी जाए, और अगर उसे कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी नहीं दी जाती तो सीआरपीसी 337 के तहत वो अप्रोच कर सकता है हाईकोर्ट, और उसके बाद उसी आधार पर वो जमानत ले सकता है। क्योंकि सलमान खान पहले से जमानत पर थे और उन्हें कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली कि उन्हें कन्विक्ट कर दिया गया और उनकी सेंटेंसिंग हो गई, इसी आधार पर उनको जमानत दी गई थी। लेकिन अब चूंकि कोर्ट की कॉपी मिल गई है तो देखना ये होगा कि उनकी तरफ से आज डिफेंस क्या क्या आर्गुमेंट कोर्ट में पेश करता है। बिल्कुल, सलमान खान की ओर से क्या कुछ बातें इस याचिका में कोर्ट के सामने रखी जा सकती हैं, क्या दलील दी जा सकती है, क्या ग्राउंड्स रखे जा सकते हैं जिस पर वो ये बेल मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन की ओर से इन दलीलों को खारिज करने के लिए कौन कौन सी बातें सामने रखी जा सकती हैं, इन सब पर बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक